गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा था। लेसन की जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको कंप्लीट कल करने के लिए कह दिया था, याद करना भी है उनको। आगे है क्वेश्चन आंसर, देखिए 100 पेज में है। उच्चारण के लिए तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, बंटवारा, इनको क्या करना है, बार बार उच्चारण करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। नेक्स्ट देखिए, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना, फल, भोजन या कपड़ा। क्या लेकर आए थे? भोजन। नेक्स्ट देखिए, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? क्या राय दी थी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि जिस भूमि के लिए आप झगड़ रहे हो वो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इसी बीच दोनों भाइयों का क्रोध भी क्या हो गया था? शांत हो गया था। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा कि यह तो क्या है, मेरे पुत्र हैं, मैंने इनको जन्म दिया है और ये धरती भी, इस धरती का रखवाला कोई नहीं है। महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, मेरा रखवाला कोई नहीं है, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने अवश्य इनको जन्म दिया है, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और आते भी देखा है और इनकी पीढ़ियों को जाते हुए भी मैंने देखा है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे उसी भूमि ने उन दोनों भाइयों में से किसी एक की ही होने से भी मना कर दिया था। किसने कर दिया था? धरती ने। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों झगड़ा कर रहे हो, यह धरती किसी के साथ नहीं जाती है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना कहकर खाली हाथ यहाँ से चले गए। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं? हमारे कर्म यहाँ से हमारे साथ जाएंगे। तो दोनों भाइयों को यही समझाया गया कि धरती आपके साथ जाने वाली नहीं है, जो कुछ भी है वो आपका यहीं रह जाने वाला है। भाषा की बात में देखिए, पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग करना है, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे, मतलब उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए क्रोधित हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे में लिखे मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। 9-2-11 होना, भाग जाना यानी पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। पसीना पसीना होना, जंगल में शेर को देखकर, मतलब पसीना पसीना यानी घबरा जाना। जंगल में शेर को देखकर ही किसान पसीना पसीना हो गया। नेक्स्ट है, किसने क्या कहा? भाई ने भाई से क्या कहा कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। यही बात दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? महात्मा ने भाइयों से कहा कि तुम दोनों मारने मरने पर उतारू हो, जिस जमीन के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि वह किसकी है। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा? भूमि ने महात्मा जी से कहा कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको लगभग याद हो चुके थे, आप मन से अभी ये करोगे तो अच्छे से और याद हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट देखिए, ये केवल पढ़ने के लिए।
कितनी अच्छी बात कही गई है। क्यों देते हैं नारियल की भेंट? अब रक्षाबंधन आने वाली है। रक्षाबंधन पे क्या है, आप हाथ में राखी बांधने के बाद नारियल देते हो, तो वो क्यों दिया जाता है? तो उसके लिए बताया गया प्रकृति ने न जाने कितने तरह के पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पति आदि हमारे लिए दिए हैं। अलग रंग, अलग स्वाद, अलग आकार, अलग स्वभाव के ये फल फूल प्रकृति के अनोखे उपहार हैं। इसमें नारियल कुछ विशेष है, इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। नारियल का ऊपरी भाग रूखा सूखा खुरदरा अरुचिकर होता है, उतना ही उसका भीतरी भाग नरम सरल रुचिकर व हितकारी होता है कि हमें अच्छा लगता है। एक सच्चे इंसान का व्यक्तित्व ही ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। हर मानव का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। संघर्ष की राह चलता हुआ मनुष्य ऊपर से भले ही कठोर हो, सुंदर न लगे, लेकिन भीतर से संवेदनशील बना रहे। नारियल की भेंट विभिन्न अवसरों पर दी जाती है, यही इसका रहस्य है। तो आपको पता लगा नारियल की भेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि वह ऊपर से कठोर होता है और अंदर से क्या होता है, उतना ही नरम होता है। तो हम सामने वाले से यह कामना करते हैं कि आप जितने ऊपर से कठोर हो, अंदर से उतने ही हमें नरम लगते हो, नरम हो, और इसी नारियल की तरह आप बने रहो। और आप जब भगवान को भेंट चढ़ाते हो तो उसमें भी यही आपको शिक्षा दी जाती है। तो नारियल की भेंट क्यों दी जाती है ये आपको आज पता लग गया है। तो जब आप रक्षाबंधन को दोगे तो ये इसकी जानकारी आप अपने परिवार से भी चर्चा करना, उनको भी बताना क्या होता है, जिससे आपको अच्छी सी जानकारी का पता लगेगा। थैंक यू।